नंदिता जी। तो जहाँ तक ज्योतिष नजरिया है, बहुत ही सुंदर घटना है, अद्भुत है। और आज तो मैं अमिताभ जी के साथ बिल्कुल उनकी बात पे हाँ मिलाऊंगी, जो अमूमन होता नहीं है। और बिल्कुल आप जा करके उसको देखिए, टेलीस्कोप से देखिए, बहुत सुंदर वो है। इसमें इस समय देखिए ये ग्रह परिवर्तन इस तरह के होते रहते हैं स्पिरिचुअली। इस समय अगर आप ध्यान करते हैं, आप थोड़ा सा दान कर देंगे, तो वो एनर्जीज आपके लिए ज्यादा अच्छी है। क्योंकि हम कहते हैं जैसे लायंस गेट पोर्टल खुलता है 8 अगस्त को, उसी तरह से ये डिवाइन पोर्टल्स खुलते हैं। जब प्लैनेट्स एक साथ आपकी पृथ्वी पे, आप उसकी आभा मंडल में दृश्य हो रहे हैं और अपनी एनर्जीज वहां पे दे रहे हैं, तो उस समय जब आपकी, जैसे आपका गुरु अगर वीक है, आपका अगर मर्करी वीक है, और आप देखेंगे सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो करीबन 330 डिग्री से लेकर के आगे बढ़ करके लगभग एक पास आसपास है। लेकिन वो एक लाइन में नहीं है, वो एक आर्च बना रहे हैं, मतलब एक कर्व की तरह में है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बोलूं तो ये समय जो है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए एक अच्छा समय है। इस समय ध्यान करें, आप मेडिटेट करें, आपके इनर इंट्यूटिवनेस बहुत एक्टिवेटेड होगी। क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून भी जब इस परिधि में इनके इन बाकी ग्रहों का एनर्जी ले रहे हैं, तो यूरेनस होता है रेडिकल थॉट्स के बारे में, जो कि एक आपको फ्रीडम लेकर के आता है, आपके अंदर एक वो एनर्जी का जिस देता है कि आप कुछ नया करके दिखाएं या कुछ नया करें। तो इस तरह के एक मैजिकल मूवमेंट्स आपको दिखेंगे। उसी तरह से नेपच्यून की बात करूं तो वो इंट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है नेपच्यून। तो इस समय आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में या पिछले इनफैक्ट मिड जनवरी से जो ये स्थितियां बन रही है, बहुत सारे लोगों के अंदर एकदम से बहुत सारी चीजों को करने की इच्छाएं बन रही होंगी। कुछ पुरानी चीजों को पीछे ताक में रख के कुछ नई चीजों को करने का एक जागरूकता बढ़ रही होगी। ध्यान की तरफ इंट्यूशन बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड हो रहा होगा कि आप कुछ सोच रहे हैं, पूर्वाभास हो जा रहा होगा। तो ऐसी स्थितियां बन रही है। शेयर मार्केट लेकिन इस समय थोड़ा सा, इकोनॉमी इस समय थोड़ा सा तकलीफ दे समय में आएगी, क्योंकि त्रिग्रह योग बन रहा है जहां पे बुध अस्त हो जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट कि बुध अस्त नहीं, बुध जो है नीच के अभी हो गए, उदय तो हो चुके थे, लेकिन शेयर मार्केट में इम्पैक्ट लेके आते हैं, या कम्युनिकेशन या सैटेलाइट इम्पैक्ट जो होते हैं वहां पे मुझे थोड़ा सा कष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। पर यह समय उत्तम समय है। इस समय ध्यान करिए, दान करिए, योग करिए और ईश्वर की आराधना करिए। जितना आप ऐसा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा, उत्तम यहाँ पे स्थितियां बनती जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलनी चाहूंगी कि जहां तक बात है ज्योतिष की, तो ज्योतिष में जिस समय आपका ना तो टेलीस्कोप आया था, ना कुछ ऐसा आया था, तब हम धरती को, आप पृथ्वी की बात कर रहे थे अभी, और धरती को हम भूगोल बोलते थे। भू यानी भूमि और गोल मीन्स राउंड। तो हमारे जो एंशियंट सीयर्स थे, पराशर ज्योतिष हो या जहां पे भी ज्योतिष का वर्णन मिलता है, वेदों में ज्योतिष का वर्णन मिलता है, वेदों की ही एक श्रृंखला ज्योतिष भी है। और वहां पे जब हम इस वर्णन को देखते हैं, आप बात करते हैं, तारों को नहीं देखते हम, जो एंटेरस जिसे आप बोलते हैं, जिसे हम ज्येष्ठा नक्षत्र बोलते हैं, बिना टेलीस्कोप के हमें पता था कि ये सबसे बड़ा नक्षत्र है। और उस एंटेरस नक्षत्र को हम बोलते थे कि इस नक्षत्र के साथ फिर आप आगे बढ़ेंगे या वो करेंगे तो इसके आगे बाकी सारे डिमिनिश होते जाएंगे। ये ज्योतिष के सूत्र बताते हैं, मैं नहीं बोल रही, ज्योतिष के हमारे सूत्र बताते हैं, जो करीबन शायद आज से 7,000 साल पहले या 8,000 साल पहले लिखे गए थे। तो ज्योतिष को नकार देना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ज्योतिष में अगर आप जितना स्टडी आप कॉन्स्टलेशन का करेंगे, उतना ही ज्योतिष का स्टडी करके कॉन्स्टलेशन का स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा उसका ज्ञान मिलेगा, और ज्यादा आपकी एक आई ओपनर की तरह आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, जो हम 108 की बात करते हैं, 108 बीट्स क्यों होते हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ का डायमीटर और वो सारे आप रेशियोज को जब आप चेक करना शुरू करते हैं, तो उसका फाइनल जो डिस्क्रिप्शन आता है वो 108 आता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और उसी के बेसिस से बना करके उनको जब ऑलरेडी गति पता थी, उनको ऑलरेडी पता था कि सूर्य, आप हमारे नवग्रह देखे, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, नवग्रहों को देखे, नवग्रह के सेंटर में सूर्य की मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ में ग्रह नक्षत्र होते हैं। यानी कि हमारे एंशियंट सीयर्स को ऑलरेडी पता था कि सूर्य सौर मंडल में सेंटर में है, और हम उसके चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट एक इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट पे ऑर्बिट करते हैं। किसकी कितनी उसमें तेजी से होती है, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, जो कि आज हम बात करें कि टेलीस्कोप से आप देखें तब आपको शायद सैटर्न थोड़ा सा दिख जाएगा। ज्योतिष में सैटर्न के रिंग्स के बारे में भी हम बात करते हैं, सैटर्न की जो धीमी गति है उसके बारे में भी हम बात करते हैं।
तो ये विज्ञान है, ये बहुत ही बड़ा एक डीप साइंस है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े इसको नकार देना एक अच्छी बात नहीं है। ये जो इतनी बड़ी घटना हो रही है देश दुनिया में, सियासत में, आर्थिक में, कहां कहां किस किस तरह के प्रभाव इसमें देखने को मिल सकते हैं? जहां तक आप बात करी थी देश विदेश की, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ग्रह पास आते हैं, जब मून ही बहुत क्लोज आ जाता है तो ज्वार भाटा होता है। और हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर एलिमेंट है। तो हमारी भी मनो चिकित्सक भी इस चीज पर स्टडी करते हैं। जेल में इस समय स्पेशली कंट्रोलिंग होती है, आप अमेरिका में लेके जाएं, कहीं पे भी लेके जाएं, पूरी स्टडीज है जो मून की साइकिल होती है उस पे बेस्ड, या ग्रहण की साइकिल होती है उस पे बेस्ड होकर के। तो जब प्लैनेट, मून जैसा प्लैनेट जो हमारे इतने करीब है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और जो ब्लडी पेरेंट्स जो अभी दिख रहे हैं हमारे पृथ्वी पे, तो उनके ग्रह नक्षत्रों का इम्पैक्ट तो हमारे जीवन में होना ही होना है। कि ये इसका ही नतीजा है, क्योंकि इसके जो प्री इफेक्ट्स है वो पहले से शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है, अलाइनमेंट्स ऑलरेडी मिड जनवरी से शुरू हो चुकी थी और अभी मार्च तक का कंटिन्यूड रहेंगी। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है, ये अभी 14 मार्च में जो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स आएगा, ये जब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है वो 3 महीने तक का में इम्पैक्ट देना शुरू करता है, तो उसका अधिक असर ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू इस समय जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है। ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है, ये बात करें कि जनमानस के लिए, जनमानस में क्या किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, सत्ता पलट हो रही है या किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं, या फिर एक मासेस में क्या उग्रता आई है या नहीं आई है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड ये प्लानिटरी अलाइनमेंट्स नजर आते हैं, जिसमें कि एक्शन कैसा आएगा, एकदम से अचानक से एक्शन होगा, एक इनडायरेक्ट वे में एक्शन होगा। कि बुध जब नीच के भी हो जाते हैं तो उस समय कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, किसी भी तरह के शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उथल पुथल अभी रिसेंटली आपने देखा। इसका प्रभाव तो पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी उस ट्रांजिट में है जहां पे ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं। तो हर कोई प्लैनेट अपनी एनर्जी दे रहा है धरती पर, और उस एनर्जी का इम्पैक्ट आ रहा है। अब जैसे शनि इस समय स्वराशि है, लेकिन शनि इस समय बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, एज एन वो बिल्कुल ट्रांजिट उसमें है, जो दूसरे ग्रह से दूसरे घर में गोचर करने वाले, मीन राशि में गोचर करेंगे अपनी स्वराशि से। तो अभी जब तक का स्वराशि में है तो अच्छे रिजल्ट रहे थे, लेकिन अब अस्त हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा शेयर मार्केट में मध्यम रिजल्ट देंगे, एक जनमानस से रिलेटेड चीजों में कम इम्पैक्ट होगा। लेकिन मंगल जो थे नीच के थे, और मंगल जो है रेट्रो थे, तो मंगल के रेट्रो होने की वजह से, और मंगल बहुत ज्यादा जब भी करीब आते हैं धरती के, ये पहले भी आप देखेंगे कभी भी मंगल जब भी करीब आए हैं तो उस वक्त में भूकंप आदि की समस्याएं ज्यादा होती हैं, नेचुरल डिजास्टर ज्यादा होते हैं, ये अमूमन देखा गया है। मंगल जब भी नीच का होता है, मंगल नेगेटिव होता है या रेट्रोग्रेड होता है, उस समय में एग्रोवेशन बहुत ज्यादा होता है, लोगों में आपस में मारधाड़ की स्थितियां बन जाती हैं, किसी भी चीज को कोई भी चीज को हैंडल करने में संयम नहीं रह पाता, तो उस तरह की स्थितियां बनती है। तो ये एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है इस समय प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स में। लेकिन गुरु जो है इस समय बहुत ज्यादा प्रबल है, अबंडेंस का कारक है, तो गुरु अपनी सकारात्मकता भी दिखा रहे हैं, अच्छी चीजों में भी कर रहे हैं। शुक्र इस समय उच्च के हो गए हैं, तो शुक्र उच्च के होने से लग्जरी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल लेकर के आना शुरू करेंगे। तो प्लैनेट्स अगर मैं देखूं, कुछ प्लैनेट्स अगर उग्र हो रहे हैं तो कुछ प्लैनेट्स बैलेंस भी कर रहे हैं इस चीज को। तो अमूमन ये जो पूरा समय है, ये समय एक खट्टा मीठा सा समय रहेगा, और ये मार्च के एंड तक का इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मोर देन दिस आई एम मोर वरीड अबाउट कि जो अभी 14 मार्च को भारत में नहीं इसका असर पड़ रहा है उस ग्रहण का, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में जो इम्पैक्ट है वो बहुत खराब रहेगा उनके लिए, और वहां पे जिस तरह की समस्या आएंगी उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एयर से संबंधित, हवा से संबंधित, हवाई विमानों के जैसे एक्सीडेंट्स अभी इतने सारे हुए हैं, फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजों को ये एग्रेवेशन मुझे होता हुआ नजर आता है समय, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट साथ में पैरेलल चल रहा है।
नहीं अमिताभ जी, देखिए वही बात होती है ना, इसको लेकर हमेशा बहस शुरू हो जाती है एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में। और मैं इंतजार कर रही थी, देखिए शुरुआत जब हमारी चर्चा की हुई ना तो नंदिता जी ने कहा कि आज मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन अब वापस से वो आपकी इस बात का जवाब देना चाह रही है। एक बार सुन लेते हैं, नंदिता जी को सुन लेते हैं। देखिए, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। पहले तो ये ज्योतिष का जो 50% पार्ट होता है इज एब्सोल्युटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और वो भी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती। हम 360 डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, घड़ी और घटना वॉच टाइमिंग के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं, विच इज इवन मोर डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल मैथ स्टूडेंट टू कैलकुलेट। जो ज्योतिषों को आप इस तरह से बना करके रख दे कि सुपरस्टिशन फैला है, सॉरी टू से, बिल्कुल गलत है। इस चीज की आपको नहीं, आप ये देखिए कि मून का इम्पैक्ट सॉरी टू से, मून का इम्पैक्ट में स्टडीज हैं कि मून के इम्पैक्ट की वजह से, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णमासी हो या ग्रहण हो, उस समय में जेल में, इनफैक्ट स्पेसिफिकली यूएस में जेल के आसपास ज्यादा सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्योंकि वहां से लोग ज्यादा अधिकतर भाग जाते हैं या क्राइम इवेंट्स ज्यादा होते हैं। दिस इज अ स्टडी विच हैज बीन डन नॉट बाय मी बट बाय रिसर्चर्स। सो आप उसको सर्च करके आप देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं उसके पेपर्स लेकर जाऊंगी, आपके साथ लेकर के आऊंगी। तो नहीं प्लीज, फीस का बिल्कुल बिल्कुल, देव डन दिस स्टडी, सो दिस इज इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल पड़ता है। दे हैव इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी जाती है। आप मेरे को ये बता दीजिए, मैं आपको सिंपल सी बात करी, ज्योतिष में अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो आप जो है, आपकी इंट्यूटिव स्ट्रीक बहुत ज्यादा हो जाती है, आपकी जो फ्लक्चुएशन होती है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप किसी भी पर्सन की होगा, मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज गो एंड डू दिस रिसर्च। आप बताने से पहले आई चैलेंज यू, अमिताभ जी, मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। हनुमान चालीसा का वर्णन किया, हनुमान चालीसा लिखी थी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में। टेलीस्कोप जो आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था। उसमें एक श्लोक है, युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू, यानी कि हनुमान जी ने एक युग उसको जो कैलकुलेशन है उसका डिस्टेंस आता है अर्थ एंड सन के बीच में। सो वो चीज उनको बिना टेलीस्कोप के पता चल गई। तो ये देयर हैज टू बी सम बेसिस ऑन एस्ट्रोलॉजी, जिसके बेसिस में ये सारी गणनाएं हुई। नंदिता जी आपके पास आते हुए, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितना असर भारत पर इसका हो सकता है? अभी आप जैसे कह रहे हैं भारत पे इसका असर क्या रहेगा, तो देखिए भारत अभी तो ठीक है, लेकिन भारत के लिए मध्य मिड ईयर से ऑनवर्ड से थोड़ा सा चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, जो कि अच्छी नहीं रहेगी, और एक हल्का सा अमावस का योग बन रहा है जो इनके लिए कष्टकारी हो सकता है। उसके बाद जाकर के फिर मंगल की महादशा शुरू होगी, मंगल की महादशा में खट्टे मीठे असर रहेंगे। लेकिन भारतवर्ष के लिए 2032 के बाद एक बहुत सुंदर समय आ रहा है, स्वर्णिम समय आ रहा है, जो भारत को आगे बढ़ाता जाएगा। तभी इस समय भारत में कुछ कुछ एरियाज में थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाली साइड को अगर देखें तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हो सकते हैं। उस एरिया में ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट टेरिटरीज में या नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है और नॉर्थ में ज्यादा आ रहा है। तो ये एरिया थोड़ा सा कष्टकारी हो सकते हैं। और साउथ में बिकॉज अभी मंगल जो है इस समय जेमिनाई में है, और मिथुन राशि के बाद उसके बाद अप्रैल में सीधे फिर नीच का हो जाएगा, तो साउथ वाले डायरेक्शन में भी थोड़ा सा कष्ट, यहाँ पे बॉर्डर टेंशंस या कुछ ऐसे हो सकते हैं। जी, मुझे हंसी आ रही है इस बात को सुनकर के कि ज्योतिष बहुत रिजिड है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, ज्योतिष इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल साइंस, जहां पे आप बहुत सारी अभी भी रिसर्चेस चल रही है। द ओनली फैक्ट इज कि ना तो हमारी गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करती है, ना साइंटिस्ट उसको रिकग्नाइज करें। पर मैं तो आपको अमिताभ जी इन्वाइट करना चाहूंगी कि आप एक बार इस चीज को एक चैलेंज की तरह लीजिए और उसको, हम जो बोल रहे हैं उसको डिफाई करिए कि ये बिल्कुल गलत है, मैं ये रिसर्च मान करके ये लेकर के आता हूँ, एंड फिर हम उसको कोलैबोरेट करें और देखें कि कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष जहां तक का है, ज्योतिष में
इतनी डीपर स्टडी है, इतनी ज्यादा डिटेल्ड स्टडी है कि अगर उसमें जाए तो इवन माइन्यूटेस्ट मिली सेकेंड्स तक का में जाकर के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर ये आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही बहुत ही आप जो बात करें वो बहुत ही सररियल लेवल में, एक ऊपर के लेवल में जो एक किताब का कवर होता है शायद उसको देख करके आप सोच रहे हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन किताब के अंदर जब जाएंगे तो इतना गहन है कि समुद्र के अंदर के किनारे पर अगर आप रेत लेंगे तो रेत की जितनी कण है उस कण से अधिक ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रों पता के चल जाएगा। सूत्र लिखे हैं।